हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर पता नहीं है, आपको पता ही होगा कौन सा लेक्चर नंबर है। बच्चों, रे ऑप्टिक्स का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। तो बच्चों, पेन और कॉपी निकाल लेंगे और पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज, कॉम्बिनेशन ऑफ थीन लेंसेज। मान लीजिए कॉम्बिनेशन ऑफ थीन लेंस हो, मिरर हो या रिफ्रैक्टिव सरफेस हो, तो उनका कॉम्बिनेशन जो होता आता है फार्मूला बच्चों 1/Fe इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। ये फार्मूला पहले नोट करो। विथ साइन F1 and F2 you will consider as a sine या विथ साइन कर दो बेटा, विथ अ साइन। साइन के साथ लेना है कॉन्केव लेंस है, दो कॉन्केव लेंस है, तीन कॉन्केव लेंस है, दो कॉन्वेक्स लेंस है, दो कॉन जो भी है वाटिवर। कॉन्केव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है निगेटिव और कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है बच्चों पॉजिटिव होती है। साइन के अकॉर्डिंग हम लोग यूज करेंगे। चलो प्रूफ करते हैं बच्चों कि ये 1/Fe इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 कहाँ से आया। बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर की बात कर रहे हैं, तो क्या करें, मान लीजिए कि हमारे पास दो कॉन्वेक्स लेंस है। ये दो कॉन्वेक्स लेंस हो गए। हे भगवान, कैसे बनेगा कॉन्वेक्स लेंस? ये बन गया कॉन्वेक्स लेंस, एक ये बन गया, एक ये बन गया, लेकिन कॉन्टैक्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। बच्चों, कॉन्टैक्ट में होना चाहिए, टच करना चाहिए। हाँ, टच इन कॉन्टैक्ट। अभी तो एक बनाया हूँ बड़ा करते करते बच्चों कॉन्वेक्स लेंस, अब दूसरा बनाएंगे। लो बेटा, ये बना 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 दूसरा कॉन्वेक्स लेंस बन गया। लो, मान लीजिए बन गया बेटा, बहुत चौड़ा है, कोई बात नहीं। ये दोनों लेंस का कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल एक्सिस और दोनों का ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे है। अच्छा, ये लेंस, इस लेंस की फोकल लेंथ है बच्चों F1 और इस लेंस की फोकल लेंथ है F2। ठीक है, क्या है फोकल लेंथ F2 हो गई। अच्छा, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है बच्चों O। ठीक है, ठीक, यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये दो लेंस है, दोनों कॉन्वेक्स लेंस हो, दोनों कॉन्केव लेंस हो, कोई भी लेंस हो, सबके लिए फार्मूला यही होगा 1/F इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 विथ F1 एंड F2 विच विल टेक यू विल कंसीडर विद द साइन। अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव, अगर कॉन्केव लेंस है तो फोकल लेंथ नेगेटिव के साथ हम लोग फार्मूला को यूज करेंगे। अच्छा, तो बच्चों जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, तो वहां पे क्या करते थे, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते थे। तो यहाँ पर भी मान लीजिए दोनों लेंस का, दोनों जो कंबाइंड लेंस है इनका इक्विवेलेंट लेंस है ये लेंस है इक्विवेलेंट। दिस इज Fe, दिस इज Fe एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट O। इसके डिस्टेंस है U और जो इमेज बना है ये आपका लेंस का इमेज बना है यहाँ पे I, ये यहाँ से डिस्टेंस है आपका V। कितना है बेटा? V। क्लियर क्लियर। अच्छा बच्चों, मान लीजिए यहाँ से रे ऑफ लाइट आई, इस सरफेस पे आई, यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा। अगर ये लेंस नहीं होता, अगर ये दूसरा लेंस नहीं होता तो पहले लेंस जो इमेज बनाता बच्चों वो यहाँ बनाता इस पॉइंट आई डैश। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अच्छा, अगर ये लेंस नहीं होता तो ये लेंस ऑब्जेक्ट का इमेज, इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ बनाता। अब अगर दूसरा लेंस है, दूसरा लेंस कहेगा नहीं, यहाँ इमेज नहीं बनेगी, यहाँ इमेज नहीं बनेगी, मैं भी तो कुछ मोड़ूंगा। तो इसने क्या बोला कि जो इमेज बनेगी बच्चों वो बनेगी यहाँ पे। इसने क्या किया, इसने इसको और मोड़ दिया इस पॉइंट पे, मतलब दिस इज द आई, दिस इज द आई। अब यहाँ से यहाँ तक का जो ये डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से V डैश माना, यहाँ से इसको माना इसने V। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बच्चों जो है वो आपका U है। क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? U है। अब देखते हैं रिफ्रैक्शन विद द फर्स्ट सरफेस एंड आफ्टर दैट सेकंड सरफेस। तो रिफ्रैक्शन थ्रू फर्स्ट सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू फर्स्ट सरफेस। तो फर्स्ट सरफेस पे हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन क्या हो रहा है। यूज करेंगे थीन लेंस फार्मूला, यहाँ पे यूज करेंगे। थीन लेंस फार्मूला क्या होता था बच्चों? 1/F इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। दिस इज द
thin lens formula. 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u, where f is the focal length, v is the image distance, and u is the object distance from the optical center of a lens. अच्छा बच्चों, तो फर्स्ट सरफेस पे, ये फर्स्ट सरफेस है, इसका फोकल लेंथ हमने माना है f1, तो 1 अपॉन f1 इज इक्वल टू 1 अपॉन v, इसका इमेज कहाँ बना है बच्चों, v डैश पे, तो 1 अपॉन v डैश माइनस 1 अपॉन, इसका ऑब्जेक्ट कहाँ है, पहले लेंस का जो ऑब्जेक्ट कहाँ है, u, तो ये हो जाएगा u. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. ओके, सिमिलरली रिफ्लेक्शन थ्रू सेकंड सरफेस, सेकंड लेंस, यहाँ सरफेस नहीं यहाँ लेंस है, तो सेकंड लेंस क्या कह रहा है बच्चों, देखो यहाँ पे दो लेंस हैं, इसका फोकल लेंथ बचा f2, तो 1 अपॉन f2 इज इक्वल टू 1 अपॉन f2 इज इक्वल टू क्या हो सकता है, 1 अपॉन f2 इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, ध्यान देना कि जो दूसरा लेंस है इमेज बना रहा है, फाइनल इमेज कहाँ बना रहा है, इस पर, मतलब 1 अपॉन v माइनस बच्चों ये दूसरा जो लेंस है इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या होगा, इसके लिए ऑब्जेक्ट वो होगा जो पहला इमेज, जो पहले लेंस के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट का इमेज जो बना है, पहले लेंस का जो इमेज बना है वह दूसरे लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा. तो ये जो आपका v डैश है ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा, तो यहाँ पे लगाएंगे 1 अपॉन v डैश. इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को हम लोग ऐड कर देंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, वी हैव क्या वी है बेटा, ऐड करेंगे तो ये देखो ये दोनों प्लस माइनस कट जाएगा, आ जाएगा 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u. अच्छा बच्चों यहाँ जो मैंने बनाया है f इक्विवेलेंट, ये इसको ध्यान से देखो बेटा, f e यहाँ से f इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन f e इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u. दिस इज द इक्वेशन नंबर 4th and this is the equation number 3rd. From equation number 3rd and 4th, from equation number 3rd and 4th we have, तो ध्यान से देखो कि इधर इस थर्ड इक्वेशन का जो राइट हैंड साइड है वो फोर्थ इक्वेशन के राइट हैंड साइड के इक्वल है, इसलिए अगर किसी इक्वेशन का राइट हैंड साइड इक्वल होता है तो उसका लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए. तो हम लोग लिख सकते हैं बच्चों 1 अपॉन एफ ई इज इक्वल टू 1 अपॉन f1, इतना गंदा लिखता हूँ मैं, सॉरी, 1 अपॉन f e इज इक्वल टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2. सो दिस इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री लेंसेज इन कॉन्टैक्ट. दो लेंस हो, तीन लेंस हो, चार हो, 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 प्लस 1 अपॉन f3 प्लस 1 अपॉन f4 प्लस 1 अपॉन 5, समथिंग लाइक दैट आपको करना चल जाना है विथ साइन. क्या कराएंगे, विथ साइन. आप जो f1 f2 लेंगे बेटा सब विथ साइन लेना पड़ेगा आपको. अब देखना आपको ये है कि वो कॉनकेव लेंस है, दोनों के, ये कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है. कॉनकेव होगा तो कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ लेंगे बेटा पॉजिटिव और कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ लेंगे नेगेटिव. ये याद रखिएगा आप लोग. तो ये आप लोग यूज कर लिए बेटा, इस पर क्वेश्चन से मेरे लग सकते हैं. अब बात करने जा रहे हैं बच्चों पावर ऑफ लेंस. पावर ऑफ लेंस की बात करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज की पावर क्या होती है पहले समझते हैं. पावर ऑफ लेंस, तो यहाँ तक नोट करो बच्चों, जल्दी नोट करो. एवरीवन जस्ट राइट डाउन ऑल द कॉन्सेप्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट. हमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और खूब है जानम, तो जमाना देखेगा अपना प्यार ओ मेरे यार. ओके बच्चों, तो हम बात कर रहे थे पावर ऑफ लेंस. सो हेड लगाएंगे बच्चों पावर ऑफ लेंस. बच्चों पावर ऑफ लेंस क्या होता है, मतलब लेंस को जो लाइट रेज होती है, कोई लेंस जैसे कॉनकेव लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस या डाइवर्जिंग लेंस, दोनों एक ही चीज है. तो कन्वर्जिंग लेंस, हाउ मच लाइट इज कन्वर्ज और डाइवर्ज, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर. यानी पावर इज द एबिलिटी ऑफ converge or diverge the path of ray of light.
रे ऑफ लाइट, यानी रे ऑफ लाइट की पाथ को कितना कन्वर्ट या कितना डाइवर्ज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड पावर, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। बच्चों पावर ऑफ लेंस P इक्वल टू होता है बच्चों 1/f, यानी किसी लेंस का जो पावर होता है फोकल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर कन्वर्ज कर रहा है तो पॉजिटिव, अगर डाइवर्ट कर रहा है तो पावर जो आएगी बच्चों वो आपका नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव। ये डाइवर्ज के केस में और ये कन्वर्ज के केस में। ठीक। अच्छा, ये P1/F1, P2 1/F2। तो जो P इक्विवेलेंट आएगा बच्चों, जोड़ते हुए चले जाना है, P1 प्लस P2 प्लस P3 समथिंग लाइक दैट। तो PE मतलब 1/FE इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। यहाँ तक समझ में आ रहा है बच्चों? अच्छा, पावर ऑफ लेंस याद रखिएगा, जो पावर ऑफ लेंस होता है, जो P होता है बच्चों, वो 1/F होता है, और F जो है मिलता है तो हम लेते हैं मीटर में लेते हैं, यानी ये मीटर में P इक्वल टू 1/F, F विच इज इन मीटर। P अगर आप सेंटीमीटर में अगर फोकल लेंथ दिया है तो वहां पे आप लिख सकते हैं P इक्वल टू 100/F, P इक्वल टू 100/F वेयर F इज इन सेंटीमीटर। अच्छा बच्चों, पावर ऑफ लेंस का जो यूनिट होती है बच्चों वो होती है डायोप्टर। क्या होती है? डायोप्टर। डायोप्टर DER, डायोप्टर, कैपिटल D प्लस D माइनस D लिखा होगा। प्लस D का मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव है, प्लस D मतलब कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। माइनस D का मतलब कॉनकेव लेंस, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है और कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है। यहाँ तक लिख लो बच्चों। यहाँ तक लिख लो पावर ऑफ लेंस, डायरेक्टिविटी ऑफ converging or diverging the path of ray of light, that is called power of lens. How much light is converged or diverged, that is called the power of lens. Everyone note it. नोट करो बेटा। अच्छा चलो, अब हम बात करते हैं बच्चों कटिंग ऑफ लेंस। अगर हम लोग किसी लेंस को वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली कट कर देते हैं तो उसका फोकल लेंथ या पावर ऑफ लेंस क्या होता है। तो बच्चों क्या करते हैं कि इसको हम रफ करेंगे तो आप लोग नोट कर लीजिए। नोट करते हैं, पॉज कर नोट करिए इसको, जल्दी नोट करिए हम लोग। रातों की नींद चुराती है मोहब्बत जाने जा, दिल को मेरे तड़पाती है, बस तेरी याद सताती है। ओके बच्चों, बात करते हैं हम लोग कटिंग ऑफ लेंस। कटिंग ऑफ लेंस। तो बच्चों अगर हम किसी लेंस को काट दे रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास एक लेंस है कॉनकेव लेंस, इसको मैंने हॉरिजॉन्टली काट दिया। हॉरिजॉन्टली क्या किया बच्चों? हॉरिजॉन्टली काट दिया। क्या कर दिया? कट कर दिया, इसको काट दिया। जब ऐसे काटेंगे बच्चों तो ये ऐसा हो जाएगा, देखो ये ऐसे इधर से, ये ऐसे इधर से। ठीक, काट दिया इसको मैंने, लेंस को यहाँ से काट दिया है। लेंस को काटने से क्या होगा बच्चों? आप लोग लेंस मेथड फॉर्मूला जानते हैं ना, क्या होता है बच्चों? 1/F इक्वल टू N2/N1 माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। दिस इज द लेंस मेकर फार्मूला। अब यहाँ पर देखो ध्यान से बच्चों कि फोकल लेंथ है आपकी F। तो अगर आप किसी को लेंस को हॉरिजॉन्टली काट देंगे तो उसका फोकल लेंथ चेंज नहीं होगा। क्या नहीं चेंज होगा? क्योंकि देखो दोनों साइड का क्या है, मीडियम भी सेम है, जिसको दोनों टाइप का जो आपका ये जो R1 R2 है, ये सब का विचार R1 एंड R2, ये दोनों भी चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ देखो, यहाँ भी R1 है, यहाँ भी R2 है। फोकल लेंथ ये कन्वर्ज कर रहा है F पर, यहाँ भी कन्वर्ज करेगा F पर। समझ में आ रहा कुछ? F पे। तो अगर आप हॉरिजॉन्टली किसी लेंस को कट कर रहे हैं तो उसका फोकल लेंथ नहीं चेंज होता। डज नॉट चेंज द फोकल लेंथ, डज नॉट चेंज द फोकल लेंथ। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है इस बात को। अच्छा मान लीजिए अगर आप लेंस को वर्टिकली काट रहे हैं, वर्टिकली कट कर रहे हैं, वर्टिकली कट करेंगे हम लेंस को, तो मेरे पास एक लेंस है ऐसे, ये हमारा कॉनकेव लेंस, बहुत प्यारा तो बनेगा नहीं मुझे पता है, कोई बात नहीं, बनाने का प्रयास करते हैं, बन ही जाएगा। नहीं बन रहा है मत बने, फिर बनाएंगे। ये ले बेटा, बन जा, आ जा बेटा। यस, दिस इज द बेस्ट कॉन्वेक्स लेंस। मैंने इसको वर्टिकली काटा, टक 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 यहाँ से काट दिया।
अच्छा बच्चों, ये इसका फोकल लेंथ, ये इसको कन्वर्ज करेगा ये यहाँ पे हमने इसको काट दिया। फिर से क्या किया बच्चों, काट दिया, वर्टिकली काट दिया, वर्टिकली से वर्टिकली। यहाँ से काटेंगे तो इसका शक्ल ऐसा हो जाएगा, ये देखो बेटा ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो गया। ठीक, काटे हैं, ये काट दिया ऐसे और ऐसे। अब ध्यान से देखो बेटा, इसका फोकल लेंथ है एफ। अगर जब आप किसी लेंस को वर्टिकली कट कर दोगे बच्चों, तो जो फोकल लेंथ होगी बेटा वो डबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, डबल हो जाएगी। अब क्यों डबल होगी, देखिए अब ध्यान से देखिए, दोनों का जो है ये वाला सरफेस तो सेम है, लेकिन जो बीच में देखो यहाँ प्लेन बन गया, प्लेन सरफेस बन गया। इसकी जो आपकी R1 R2 है वो चेंज हो गया, यानी R1 इसका ये है, R इसका प्लेन है, ठीक है। यहाँ का R2 है, इसका R चेंज है, तो R के चेंज होने की वजह से फोकल लेंथ चेंज हो जा रही है। वर्टिकली आप अगर किसी लेंस को कट कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा था, मीडियम भी नहीं चेंज हो रहा था, ना रिफ्रैक्टिव सरफेस चेंज हो रहे थे, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा था। तो अब अगर काटेंगे वर्टिकली तो जो फोकल लेंथ होगी बेटा वो डबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डबल, DOB गई, डबल हो जाएगी। नोट कर लो बच्चों बढ़िया से, ठीक है। ओके, अब बात करने जा रहे हैं हम लोग इसके बाद सिजनिंग ऑफ लेंस एंड आफ्टर दैट माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। तब तक आप लोग ये वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच एंड पढ़ते रहिए।